नरेंद्र मोदी और उनकी एजेंसीज, आप यकीन जानिए, इस वक्त वो इतनी ताकतवर हैं कि जिसको चाहे तबाह कर दें, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो या आमिर खान हो। और जिसके पास जितना है उसके पास उतना ही खोने के लिए भी है। तो कुछ ना कुछ दाव पर लगाकर तो सलमान खान ने ये ट्वीट किया है, कुछ ना कुछ दाव पर लगाकर तो उन्होंने ये बात की है। और इस बात के लिए थोड़ी बहुत इज्जत कर लेती हूँ, मेरे मन में उनके लिए सम्मान बढ़ गया है। या फिर आयशा खान, आप सोचिए कितनी कामयाब उनकी फिल्म रही है, हर जगह उन्हें उनकी मांग हो रही है, फिल्मों में रोल उनको मिल सकता है। अभी उनका करियर बनने वाला है, उनका करियर बना नहीं है। और इसी दौरान अगर अपनी अंतरात्मा और अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनकर अगर आयशा खान और इसके अलावा हुमा कुरैशी जैसे लोग रात को 3 बजे इस प्रोटेस्ट मार्च में अगर पहुंच रहे हैं, अपने को डिटेन करा रहे हैं, आम लोगों की तरह अगर बस में ठूसी जा रही हैं ये जो स्टार्स हैं, जिनको सिर्फ आप जो हैं जादुई पर्दे पर सिर्फ देखा करते हैं, वो बसों में ठूसे जा रहे हैं आम लोगों की तरह, तो आपको लगता होगा कि कुछ तो खास होगा इस प्रोटेस्ट। नकाब पोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ़ नहीं करेगी। जितना पैसिव अग्रेशन के साथ वो गुस्से का जो घूंट पी रहे थे, उस सब कुछ में वो इतना कुछ कह गए जिसे मुझे लगता है कि और कुछ शायद कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जी हाँ, सलमान खान, आखिरकार उनका ट्वीट, उनका सपोर्ट भी आ गया। मैंने कल आपसे पूछा था आप सबसे कि ये वक्त आ गया है चुनने का कि हमारे नायक, हमारे हीरो कौन है? कौन है वो लोग जिनको हम अपना नायक कहते हैं? सलमान खान ने बहुत ढक कर, बहुत छुप कर, बहुत ज़्यादा एक तराजू रख के और कहीं न कहीं उस तराजू में उन्होंने तोला कि क्या बेहतर रहेगा, तो आखिरकार प्रोटेस्टर्स या छात्रों का नाम ले दिया है। मैं भी आपको ट्वीट पढ़ के बताती हूँ। इसके साथ-साथ आलिया भट्ट, जी हाँ, आलिया भट्ट भी, जो कि पूरे अपने ख़ानदान के साथ, कपूर ख़ानदान के साथ नरेंद्र मोदी से मिलने आई थीं, उन्होंने भी कहा है कि उनका दिल टूट रहा है। जी हाँ, पत्थर दिल लोगों का भी दिल पिघल रहा है और दिल टूट रहा है हमारे छात्रों पर लाठी बरसते हुए। मैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इनके समर्थन को लूँगी। वही सलमान खान है, मुझे याद आ रहा है नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में पतंग उड़ाई थी इन्होंने, याद है आपको? इनके पिता कह रहे थे कि किस तरह से अगर मुसलमानों को घर नहीं मिलता तो ये करोड़ों मुसलमान क्या पेड़ पर रहते हैं? जी हाँ, वही सलीम खान, सलीम जावेद वाले सलीम खान, कहाँ जावेद अख्तर और कहाँ सलीम खान। मुझे याद है उनका इंटरव्यू। और मेरी एक अजीब सी बात है कि एक बार कोई बात सुन लेती हूँ और चुप जाती है तो भूलती नहीं हूँ। वो इस सब के बावजूद भी कि आगे आने वाले सालों में वो शख्स कुछ भी करे, लेकिन जो बात एक बार चुप जाती है वो दिल से फांस की तरह निकलती नहीं है। सलीम खान याद आ रहे हैं जब उन्होंने कहा कि किराए पर अगर मुसलमानों को घर नहीं मिलता तो क्या करोड़ों मुसलमान पेड़ पर रहते हैं। और अब याद आ रहा है सलमान खान पतंग उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन चलिए हुजूर, देर आयत दुरुस्त आयत, सलमान खान सपोर्ट में आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी फॉलोइंग करोड़ों में है और इनकी एक आवाज़ से पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुँचती है। और इस वक्त अहम क्या है? इस वक्त अहम ये नहीं है कि वो सलमान खान है जो मोदी के साथ पतंग उड़ा रहे थे, या ये आलिया भट्ट हैं जो चाटुकारिता कर रहा था, इनका पूरा परिवार चाटुकारिता कर रहा था। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तब से लेकर, और जो राज कपूर के 100 साल मनाए जा रहे थे, मोदी से मिलने पूरा ख़ानदान सज धज कर आ गया था, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मैं उस सब को थोड़ा देर किनारे रख के मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये अहम बात है कि इस प्रोटेस्ट की बात, और ख़ासकर हमारे छात्रों पर जो डंडे बरसाए गए, उनको जो ज़ख्म मिले हैं, जिसको पुलिस इनकार कर रही है। आप सोचिए, एक शरीर है जिस पर पैलेट गन के निशान हैं, उन निशान यानी बंदूक का निशान, उन ज़ख्मों को, शरीर पर जो निशान पड़ रहे हैं, उन ज़ख्मों के निशान को झूठ बोल रही है पुलिस। कह रही है ये झूठ है, पैलेट गन नहीं बरसाए गए। सलमान खान क्या कह रहे हैं? सलमान खान कह रहे हैं ये आंदोलन शुरू से ही बेहद शांतिपूर्ण था। ये देखकर बहुत दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। जिन छात्रों को चोटें आई, उनके परिवारों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी, उसके लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पेपर लीक जैसा मुद्दा बेहद गंभीर है। ये देखकर खुशी और उम्मीद दोनों होती है कि हमारे देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, मांग के लिए एकजुट हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। मैं छात्रों के इस साहस, ईमानदारी और समर्पण को सलाम करता हूँ। वो मेहनत से पढ़ना चाहते हैं। रुक जाइए, अभी थमिए ज़रा, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं सलमान खान। वो मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक शिक्षित मजबूत भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उनका ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। शिक्षा के प्रति उनका जुनून, अनुशासन, हौसला प्रेरणादायक है।
यही पीढ़ी भारत का भविष्य है और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये मुद्दा छात्रों और हमारी शिक्षा व्यवस्था का है, जिसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। यानी शिक्षा व्यवस्था राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है सलमान खान के मुताबिक। इस आंदोलन का पूरा श्रेय केवल देश के छात्रों को मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार भी उनकी बात सुनेगी। अभी तक इनको मोदी सरकार पर बहुत विश्वास है, छात्रों से ज्यादा विश्वास सलमान खान को है। उनका साथ देगी और हमारी शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। इससे छात्रों का भी भला होगा और देश का भी। अब आगे बढ़ जाते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि इस मामले का जल्द से जल्द हल निकले। ईश्वर उन सभी छात्रों और को शक्ति सफलता दें जो शिक्षा के माध्यम से अपना और देश का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। शिक्षा ही देश का सबसे बड़ा ट्रेंड और सबसे बड़ा सम्मान बननी चाहिए। हर साल पढ़ाई का महत्व और बढ़ना चाहिए। भारत ऐसा देश है जहां दुनिया से छात्र पढ़ने आए और हमारा देश शिक्षा का एक मुख्य केंद्र बने। चलिए, जो भी कुछ कहा, मैं कहती हूँ जितना भी दे रहे हैं हुजूर आप थाली में रखकर हम सर आँखों पे उसको छू लेते हैं, सर आँखों से कुर्बान करते हैं, उस बात को कबूल करते हैं। इस बात को आपने कुछ तो कहा, कोई बात तो निकली। इतना खतरा मोल लेते हुए नरेंद्र मोदी और उनकी एजेंसीज, आप यकीन जानिए इस वक्त वो इतनी ताकतवर हैं कि जिसको चाहे तबाह कर दें, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो या आमिर खान हो। और जिसके पास जितना है उसके पास उतना ही खोने के लिए भी है। तो कुछ ना कुछ दाव पर लगाकर तो सलमान खान ने ये ट्वीट किया है, कुछ ना कुछ दाव पर लगाकर तो उन्होंने ये बात की है। और इस बात के लिए थोड़ी बहुत इज्जत कर लेती हूँ। मेरे मन में उनके लिए सम्मान बढ़ गया है। मैं ये नहीं भूली हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाई थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए सम्मान मेरी नज़र में उनके लिए बढ़ गया है। अभी कुछ ही पलों में मैं आपको बताऊंगी, अभी अभी जंतर मंतर से लौटी हूँ और आपको वीडियो दिखाऊंगी इसी में आगे, जिसमें जंतर मंतर पर क्या कह रहे हैं लोग, खासकर सलमान खान के सपोर्ट को। और साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे जो सीजेपी की लीडरशिप है और वो लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या वो ये समझते हैं कि ये और बड़ा होगा आंदोलन? अब बड़ी तादाद में लोग इस तरह के सुपरस्टार, इनसे बड़े तो कोई स्टार्स नहीं है भारत में, जो ये तीन खान हैं या अमिताभ बच्चन है, इनसे बड़ा तो कोई स्टार नहीं। अगर ये बोल रहे हैं तो आप यकीन जानिए एक जलजले जैसा है। सलमान खान की इतनी सधी हुई संतुलित तराजू जैसी जबान में भी सिर्फ ये लिख देना, ये कह देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं इसको एक इतनी ही अहमियत देना चाहती हूँ जितनी अहमियत के लायक है, और वाकई ये काफ़ी अहमियत के लायक है। आइए सुन लेते हैं सबसे पहले कि जंतर मंतर पर सलमान खान के सपोर्ट को किस तरह देखा जा रहा है। डर के आगे जीत है। सलमान खान का एक एडवर्टाइजमेंट होता था और सलमान खान ने भी ट्वीट कर दिया है। हाँ बहुत कल मुझे किसी ने रैंडमली फ़ोन किया और मैंने बोला हेलो, तो उन्होंने कहा सलमान खान ने ट्वीट कर दिया। तो मुझे लगा ये कैसी बात है, उन्होंने कुछ ट्वीट किया, इसमें मैं क्या करूं। तो मैंने बोला तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मूवमेंट के समर्थन में किया है। मैंने कहा चलिए, अगर ऐसे लोग भी कर रहे हैं मतलब मूवमेंट पॉपुलर हो गया है, फैशनेबल हो गया है शायद इतना कि इस चीज़ को अब जोखिम नहीं समझा जा रहा है कि आप छात्रों युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस चीज़ को आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे एक मोहर माना जा रहा है कि आप छात्रों नौजवानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और किसी भी मूवमेंट के सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ने का एक ये निशानी होती है कि उस मूवमेंट को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। और सच में अभी ये लोगों का कहना कि डंडे नहीं पड़ रहे हैं, सही बात है। मतलब जुल्म जब आप इस कदर बढ़ा देते हैं कि वो हद से गुजर जाता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो लोग खड़े होते हैं उनका सैक्रिफाइस करने का जो इच्छा है और कैपेसिटी है वो भी हद से गुजर जाता है। दर्द जब हद से गुजरता है दवा होता है। लेकिन सलमान खान के ऊपर मेरा एक एनालिसिस है, आप पता नहीं इस बात पे आप दोनों सहमत होंगे या नहीं। वो ये कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की एजेंसीज किसी भी स्टार या नॉन स्टार को भी तबाह कर सकती हैं। मतलब ये बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा कि सलमान खान कोई फिल्म बना सकें। तो इसकी कॉस्ट उनको पता है, लेकिन उनको पता है कि ये फिल्में अगर जिस तरह से ये मूवमेंट एक पॉपुलर मूवमेंट बन गया है और पॉपुलर सेंटिमेंट से अटैच हो गया है, तो मुझे लगता है एक तराजू लेके बैठे होंगे सलमान खान, जिसमें उन्होंने देखा होगा कि देखिए ये वो लोग हैं जो मेरा टिकट खरीद कर फिल्म देखने जाते हैं, इधर ये वो सरकार है जो मुझे फिल्म बनाने से मना कर सकती है या रोक सकती है। तो मुझे लगता है इस तराजू में आप लोग भारी पड़ गए हैं। ये तराजू में भारी पड़ना तो हमें बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और मतलब सच में हमें याद है जो इक्वल सिटीज़नशिप का आंदोलन 2019 वाला भी था जिसमें स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे भी 15 दिसंबर पे जिस तरीके से मार हुई थी, जिसके बाद लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि अब ये टूट जाएगा, ये आंदोलन बिखर जाएगा, वापस अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन वो इस सरकार की सबसे बड़ी गलती में से एक शामिल हुआ, जिसके बाद न सिर्फ दिल्ली में पर पूरे देश भर में ये जो आंदोलन जम गया, सरदर्द बन गया सरकार के दिमाग में।
आज इस वक्त बिना यहाँ से कोई फॉर्मल कॉल गए हुए भोपाल, इंदौर, रांची, पटना, लुधियाना, चंडीगढ़, हिमाचल, मुझे आज फ़ोन आया देहरादून, इन तमाम गुवाहाटी, इन सब जगहों पे, शिमला, इन सब जगहों पे कॉल्स चल रहे हैं। पटना में कल वाटर कैनन बरछाए गए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। हमारे वो साथी जिन्होंने देखा कि उनके दोस्त, उनके साथी दिल्ली की सड़कों पे मार खा रहे हैं उनके और अपने भविष्य के लिए, हमारे हिस्से की लाठी उन्होंने पटना में हमारे लिए खाई है। तो आपने देखा फिलहाल कि किस तरह से नेहा कह रही हैं, नेहा क्या समझती हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, नेहा वही हैं जिन्होंने 23 दिन अनशन किया और एक अन्न का एक ज़रा सा टुकड़ा भी उनके मुंह में नहीं गया। 23 दिन उन्होंने भारत के छात्रों, भारत के लिए कितनी कुर्बानी दी। नेहा के साथ पूरी बातचीत आप कुछ ही देर में सुनेंगे, इसी चैनल पर आपको मिलेगी। लेकिन उससे बात बताना चाहती हूँ आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट ने क्या कहा है, वो ये कह रही हैं कि उन दिनों, पिछले कुछ दिनों से मेरा दिल बार बार टूटा भी है और उम्मीद से फिर जुड़ा भी है। दिल टूट भी जाता है उनका, जुड़ भी जाता है। हर उस छात्र के पीछे जो आज अपने हक के लिए डटा हुआ है, एक सपना है, एक परिवार की उम्मीद है और अनगिनत जो कुर्बानियां हैं उनसे भरा हुआ एक सफ़र है। वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सभी की आवाज़ हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया, उनका साथ दिया। साथ ही वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता भी बना रहे हैं। छात्रों के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना कर रही हैं वो। इन छात्रों का साहस मुझे हम्बल करता है, मुझे विनम्र बना देता है, मेरे अंदर एक तरह की आजिज़ी पैदा करता है। उनका संकल्प हम सबके सामने एक आईने की तरह है और पूछता है कि क्या सचमुच हम उन लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं जो कल इस देश की बागडोर संभालेंगे, उसका भविष्य तय करेंगे छात्रों के लिए, और छात्रों के द्वारा भविष्य उन्हीं का है। मुझे लगता है कि सलमान खान और आलिया भट्ट से ज़्यादा मैं अहमियत देना चाहूँगी हुमा कुरैशी अपने भाई के साथ। दोनों ही एक बड़े स्टार्स हैं और हुमा की फिल्म आने वाली है। आप सोचिए कि हुमा कुरैशी रात को 3 बजे पहुंच गई मुंबई प्रोटेस्ट में, और जाहिर है उनके साथ जो तस्वीरें हैं वो भी खींची, वीडियो भी उनके हुए। और इसके अलावा धुरंधर फिल्म तो आपने देखी होगी, तो धुरंधर फिल्म की आयशा खान भी वहाँ पहुँच गई और उनको भी पुलिस ने किस तरह से बस में ठूसा और किस तरह से उनको भी अपमानित करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि जो लोग अपना पूरा वज़न लेकर इन प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं और जो इतने बड़े स्टार्स नहीं हैं, जिनको अनटचेबल माना जाए, जिनके ऊपर हाथ डालने से सरकार भी थर्राए या कम से कम झिझकाए या हिचक उसे पैदा हो, उतने बड़े लोग, जैसे मैंने कहा उर्फी जावेद या फिर इस तरह के लोग, हुमा कुरैशी या फिर आयशा खान, आप सोचिए कितनी कामयाब उनकी फिल्म रही है। हर जगह उन्हें, उनकी मांग हो रही है, फिल्मों में रोल उनको मिल सकता है। अभी उनका करियर बनने वाला है, उनका करियर बना नहीं है। और इसी दौरान अगर अपनी अंतरात्मा और अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनकर अगर आयशा खान और इसके अलावा हुमा कुरैशी जैसे लोग रात को 3 बजे इस प्रोटेस्ट मार्च में अगर पहुंच रहे हैं, अपने को डिटेन करा रहे हैं, आम लोगों की तरह अगर बस में ठूसी जा रही हैं ये जो स्टार्स हैं, जिनको सिर्फ आप जो हैं जादुई पर्दे पर सिर्फ देखा करते हैं, वो बसों में ठूसे जा रहे हैं आम लोगों की तरह, तो आपको लगता होगा कि कुछ तो ख़ास होगा इस प्रोटेस्ट में। तो मैंने वही कहा कि ये दौर है, ये एक तरह का मंथन है, इसमें जहर अलग हो जाएगा और अमृत अलग हो जाएगा। आप देखिए आपके लिए जहर क्या है और अमृत क्या है। हम सीधे तौर पे देख रहे हैं भारत में ये एक ऐसा वक्त है, ये एक ऐसा ट्रांजिशन का पीरियड है जिसमें सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर और फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस तक, इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं उन तक, यानी वो लोग जो भारत को बनाते और बिगाड़ते हैं, मूवर्स एंड शेकर्स, शेखर सुमन याद आ गए मूवर्स एंड शेकर्स से। जी हाँ, जो लोग इस देश को बनाते और बिगाड़ते हैं, मूवर्स एंड शेकर्स जो हैं, वो कौन हैं? कौन हैं जो वाकई इस देश के जो लोग हैं उनके लिए, उनके प्यार के हकदार हैं, उनकी इज्जत के हकदार हैं, उनके आदर के हकदार हैं? ये आपको फैसला करना होगा। अभी देखिए आप पूरे तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है वो फैल रहा है, जो यहाँ से लेकर और पूरे, यानी कि माना जा रहा है कि कई दर्जन शहरों में फैल चुका है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो है बिहार का अभी तक का प्रोटेस्ट, उसकी तस्वीरें भी आप ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा आखिरी में आपको एक वीडियो के साथ छोड़ जाती हूँ जिसमें रघुवीर यादव ने रोते रोते, मुझे लगता है कि उन्हें जितना गुस्सा उनको आ रहा था, जितना उन्होंने बर्दाश्त किया, जितना पैसिव अग्रेशन के साथ वो गुस्से का जो घूंट पी रहे थे, उस सब कुछ में वो इतना कुछ कह गए जिसे मुझे लगता है कि और कुछ शायद कहने की ज़रूरत नहीं, कि बहुत कुछ ऐसा था जो उन्होंने नहीं कहा, हमने समझ लिया, और जो हमने समझा वो उन्होंने नहीं कहा।
इस सब के बावजूद मैं कहती हूँ मैं ऐसे लोगों का बहुत आदर सम्मान करती हूँ। और सलमान खान ने चाहे थोड़ा ही लिखा, लेकिन थोड़े लिखे को बहुत समझना। आपको याद है पहले एक ज़माने में ख़त लिखा करते थे, 4 लाइनें उस लेटर पे, इतना ही जो लेटर वो हुआ करता था उस पर सिर्फ 4 लाइनें ही लिख सकते थे, उसमें लिखते थे थोड़े लिखे को बहुत समझना। तो सलमान खान के थोड़े लिखे को मैं बहुत समझ रही हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई। और आप यकीन जानिए आलिया भट्ट या फिर माधवन या रिया कपूर, इन सब के जो आ रहे हैं मैसेजेस और इनकी पोस्ट आ रही हैं सोशल मीडिया, इनके वीडियोस नहीं आ रहे। नसीरुद्दीन शाह की तरह कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं गुस्से से खोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम शांति से लिख रहा हूँ। चलिए इतना भी हम ले लेते हैं जितना आप दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा हुजूर, सर आँखों पर जो भी दे रहे हैं आप, हम थाली में रख के ले लेते हैं, सब कुछ आपका सर आँखों पर। आपकी जो सोशल पावर है वो इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचा रही है। और इस बात का हमें पूरे तरीके से अंदाज़ा है कि जो आपकी स्टार पावर है वो इस वक्त इस मूवमेंट के लिए कितनी अहम है, ख़ासकर ऐसे वक्त में जो कि बिल्कुल नाजुक मोड़ पर ये खड़ी हुई है। आइए सुन लेते हैं रघुवीर यादव ने इस बारे में क्या कहा। बहुत आहत हूँ, यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से, बेदर्दी से मारा पीटा गया है। क्या कहूँ, इन नकाब पोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। अब क्या है, पीट लिया, मार लिया, बच्चों का कसूर क्या था? अब जाइए इस महीने की तनख्वाह लेके अपने बच्चों को रोटी खिलाकर और चैन की नींद सो जाइए। ये सृष्टि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन बच्चों के लिए जो अपना हौसला, जो हिम्मत लेके चल रहे हैं, उनके लिए मेरा जिस्म का कतरा कतरा उनके साथ है। मैं सलूट करता हूँ बच्चों को। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो तुमने हौसला दिखाया, बस ज़रूर कामयाब होंगे।